देश के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई होगी। महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक, झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक। तो ये एक बड़ा झटका जरूर था। राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई रतन टाटा की होगी। रतन टाटा अब नहीं रहे। महाराष्ट्र से झारखंड तक शोक। अभी पार्थिव शरीर उनके आवास पर और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। अब तक जो खबर है उस हिसाब से रतन टाटा के शव को मुंबई में दफनाया जाएगा। जहां सारस मिस्त्री का अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर रतन टाटा का भी अंतिम संस्कार होगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, रतन टाटा के निधन के बाद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों के लिए एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। 10 बजे से शाम के लगभग 3:30 बजे तक दक्षिण मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। मुंबई के वर्ली इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का शोक रखा है। इस दौरान आज भी सरकारी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। झारखंड सरकार ने भी एक दिन के शोक का ऐलान किया है। मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा 86 साल के थे। उनके निधन से उद्योग जगत में भी शोक की लहर है। रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी बेटों में से एक बताया। और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे एक बार उनका रुख करते हुए। सत्यप्रकाश, अभी क्या जानकारी इस वक्त है? उनका पार्थिव शरीर क्या उनके अभी आवास पर है? कब लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उसको रखा जाएगा? अभी क्या तैयारियां हैं? जब लोग अंतिम दर्शन के लिए आएंगे तो किस तरह से ट्रैफिक की समस्या ना हो या आराम से लोग दर्शन कर पाएं? बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा का पार्थिव शरीर अभी भी उनके घर पर रखा गया है। हालांकि राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राजकीय सम्मान के लिए जो भी व्यवस्था होती है, चाहे वो मुंबई का पुलिसकर्मी हो या फिर वो बैंड पार्टी हो, सभी लोग इस प्रीमाइसेस में इस वक्त जो है मौजूद हो गए हैं। अब थोड़ी देर में ही राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा और एनसीपीए जो सभागृह है वहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई है और उसके साथ ही जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है ले जाया जाएगा। तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो है अब यहाँ जो है अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम वो बड़ी शख्सियत जो है मुंबई के उस कोलाबा स्थित रतन टाटा के घर के बाहर और अंदर जाते हुए नज़ारे देख पा रहे हैं और लगातार लोगों का इंतजार रहा कि किस तरह से उनके अंतिम दर्शन किए गए। अब थोड़ी देर बाद ही उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए सभागृह ले जाया जाएगा। करीब 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इस बीच मुंबई पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कॉरिडोर की तरह से पूरे रास्ते को तैयार किया गया है। जिस रास्ते से वह गुजरेंगे वहाँ कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। खास बात यह है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है कि बीच रास्ते में जो जब उनका शव यात्रा निकले उस दौरान किसी तरह से कोई बाधा न आए, इसलिए पहले से ही जो है मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। खास बात यह है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। करीब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे, चाहे आम हो या खास हो। हर किसी के मन में है कि उनका अंतिम दर्शन किया जाए। यही वजह है कि देश के बड़े उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग, राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। खास बात यह कि जानकारी यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करीब थोड़ी देर में जो है दिल्ली से रवाना होकर और मुंबई पहुँचेंगे, जहाँ पर वह अंतिम दर्शन के लिए मुंबई आएंगे। तो
लगातार मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था क्या जानकारी है अमित शाह कब तक पहुंचेंगे और क्या उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या फिर सिर्फ अंतिम दर्शन करेंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या अभी? देखिए, अंतिम दर्शन करने की बात अभी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी यह है कि करीब 1 घंटे बाद जो है वो मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद जो जहां रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहां पर वह पहुंचेंगे और वहां वह अंतिम दर्शन करने के बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस तरह की जानकारी है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की बड़ी संख्या में जो है राइट्स कंट्रोल पुलिस को भी जो है लगाया गया है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है चकाचौंध करने की कोशिश मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे, क्योंकि तमाम आला अधिकारी अंदर से लेकर बाहर तक तैनात किए गए हैं। खास बात है कि पुलिस अधिकारियों में जो IPS लेवल के अधिकारी हैं वह तमाम बड़े अधिकारी अंदर इस वक्त मौजूद है। हालांकि जो है राजकीय सम्मान की तैयारी अंदर चल रही है कि तमाम जो व्यवस्था होती है उसको देखने के लिए पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है। पुलिस अधिकारियों की इस वक्त मौजूदगी है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या आपके लिए इस वक्त मुनासिब होगा कि आप जरा तस्वीरें दिखाएं, अभी तक कौन कौन आ रहा है? क्या अभी सिर्फ परिवार के लोगों को अलाउ है या जो उनके करीबी लोग हैं उनको अलाउ है अंतिम दर्शन, और बाद में सबके लिए अंतिम दर्शन हो पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। देर रात से ही हम यहाँ देख रहे हैं कि टाटा समूह से जुड़े हुए तमाम लोग जो है देर रात भी आ रहे थे और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जो है इस प्रांगण में आ रहे हैं। हालांकि उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा गया है। हाले का जो बंगलो है उसी बंगलो के अंदर जहाँ पे ब्लैक कर्टेन लगाया गया है उसके अंदर वह रतन टाटा यहाँ रहा करते थे और बताया जाता है कि चूंकि उनका काफ़ी समय यहाँ गुजरा है इसलिए उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से सीधे उनके घर लाया गया, जिसका पार्थिव शरीर वहाँ रखा गया है। और उसके बाद जो है राजकीय सम्मान जब दे दिया जाएगा तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है मुंबई के ENCPA जो है सभागृह जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहाँ पर जो लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो धीरे धीरे लोग जो है अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों को अलर्ट भी किया गया कि ज़्यादा लोग यहाँ न आए बल्कि सभागृह पहुँचे। यही वजह है कि लोग जो है सभागृह का रुख कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी अपने निजी वाहन से जो NCPA का सभागृह है वहाँ पर न आए, क्योंकि जो है पार्किंग करने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। इसलिए मुंबई पुलिस ने लोगों से आग्रह भी किया है कि अगर आप आते हैं तो आप जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का इस्तेमाल कीजिए, अपनी निजी वाहन का इस्तेमाल मत कीजिए। रेलवे और ऑटो रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा अगर गई तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत VVIP लोगों का मूवमेंट होने वाला है। देश के कोने कोने से लोग आने वाले हैं जहां जो है दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम दर्शन करेंगे। जाहिर तौर पर। और अभी देखिए, क्योंकि तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, आपने जैसा जिक्र किया कि जो कंपनी के लोग हैं उनका रात से ही आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटी के भी एक्सपर्ट पोस्ट देखे सोशल मीडिया पर, पटा पड़ा है रतन टाटा जी को लेकर पोस्ट से पूरा का पूरा सोशल मीडिया। तो क्या ये मानकर चले कि खुद सेलिब्रिटीज़ की बात हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, या फिर क्या खुद मुकेश अंबानी भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट किया है इस मौके पर? बिल्कुल, देखिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि कौन नहीं आ सकता है, यानी कि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो शख्सियत रतन टाटा के नाम की है, शख्सियत रतन टाटा की पहचान की है। और यही वजह कि रतन टाटा ने जिस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया है, यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से लोग जो है रतन टाटा के अंतिम दर्शन में आने की चाह रखते हैं। यही वजह है कि देर रात से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। हालांकि मुंबई पुलिस की आगे बैरिकेडिंग की गई है कि सिर्फ मीडिया कर्मी और बहुत जो नजदीकी लोग हैं वही। एक बार दिखाइएगा किस तरह से सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है कि यहाँ पर दिक्कत भी ना हो और आराम से जो लोग आ रहे हैं उनको अंतिम दर्शन भी हो पाए। सिक्योरिटी वाइज क्या तैयारियां हैं, जरा एक बार दिखाइएगा।
बिल्कुल, देखिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस की तैनाती यहाँ की गई है। जो ब्लैक कर्टन गेट लगाया गया है, उस गेट के आसपास जो है मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है। और आगे जाएंगे तो आगे पुलिस की बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहाँ पर पुलिस आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप उपयुक्त जानकारी देते हैं तो ही आपको छोड़ते हैं, अदरवाइज किसी भीड़ भाड़ करने वाले शख्स को यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है। और जो कर्टन लगाया गया उसके अंदर से सीधा अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है रतन टाटा का जो बंगलो है, जहाँ पर इस वक्त रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और मुंबई पुलिस की जो टुकड़ियाँ हो जगह जगह तैनात की गई है, रास्तों में तैनात की गई है, जिससे कोई वाहन जो है पार्किंग की जगह खड़ा न कर सके। अधिकारियों का भी देख पा रहे हैं कि तमाम बड़े अधिकारी यहाँ जो है पहुंचे हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे लोगों का यहाँ पहुंचना भी शुरू हो रहा है, लेकिन सिर्फ परिवार से जुड़े लोगों को ही यहाँ अंदर जाने की अनुमति है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मुंबई के एनसीपीए जो सभागृह बनाया गया है और जहाँ पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहाँ लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने लिमिटेड लोगों को ही सिर्फ यहाँ आने की अनुमति दी है, बाकी लोगों को सभागृह में आप अंतिम दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई है। और देखिए लगातार हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वहाँ की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आम और ख़ास लोग इस वक्त अंतिम विदाई देना चाहता है रतन टाटा को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो कार्य किए हैं और जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया है, उनका परोपकार हो, उनकी सेवा हो, ये हर किसी के दिल को छूती रही। यही वजह है कि जब जब रतन टाटा की तबीयत भी ख़राब हुई तो लोगों ने दुआएं की उनके लिए कि वो जल्दी ठीक होकर आएँ। बड़ी बात यह है कि अभी भी जब उनकी तबीयत सोमवार को ख़राब हुई और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, क्योंकि वेंसडे में उनकी जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा क्रिटिकल हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद बाकायदा एक अपनी ओर से जानकारी दी गई, एक स्टेटमेंट वो रिलीज़ करते हैं कि वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और इस बार जो उनको बचाने के प्रयास थे वो कामयाब नहीं हो पाए और उनकी सांसें थम गई। जैसे उनकी सांसें थमी, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और ये मानकर चलिए कि लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सदमा, एक बहुत ही बड़ा झटका ज़रूर था जैसे ही लोगों ने सुना। सत्यप्रकाश, अभी लोगों के किस तरह के रिएक्शंस आप सुन पा रहे हैं? जो लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, क्या वो भी कुछ बोलने की स्थिति में हैं या वो कुछ बयां कर पा रहे हैं क्या इस मौके पर? देखिए, आम हो या खास हो, हर कोई एक ही बात कर रहा है कि देश का अनमोल रत्न जो है चला गया। देश के इस अनमोल रत्न की भरपाई पूरा देश नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि उस अनमोल रत्न को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और धीरे धीरे हालांकि पुलिस उनके बीच जरूर आ रही है, लेकिन पुलिस को चकमा देने की भी कई बार कोशिश की गई है और यहाँ गेट तक पहुँचने की कोशिश की गई है। जिस तरह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि रतन टाटा एक ऐसे अनमोल रत्न है जिनकी भरपाई देश में नहीं की जा सकती है और जिनके चले जाने से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक बड़ी क्षति हुई है। तो इसी तरह का बयान जो है हर कोई शख्स दे रहा है। बात तो यह भी है कि हर कोई यह कह रहा है कि कौन ऐसा होगा जो रतन टाटा को देखने के लिए लायक नहीं होगा, जो रतन टाटा की तारीफ करने से चूकेगा। यानी कि हर कोई जो है रतन टाटा की जो है तारीफ कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने आम से लेकर खास के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, शिक्षा विभाग के लिए काम किया है, मेडिकल सेक्टर में काम किया है, उद्योग में क्रांति लाने के लिए काम किया है, जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वो उन्होंने परचम लहराया है। यही वजह है कि देश सहित विदेश में लोग उन्हें एक झलक पाने के लिए ललायित है और यही वजह है कि मुंबई में मुंबई पुलिस की और सुंदर पिचाई ने भी देखिए कहा है रतन टाटा की एक झलक पाने के लिए कि वो उनके जो प्रयास हैं वो जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाला जाएगा। जब रास्ते में निकलेगा तब लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग रात से ही इंतजार कर रहे हैं कि कैसे उनके एक अंतिम दर्शन कर लिए जाए। हालांकि पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस चाहती है कि किसी तरह से कोई विघ्न न हो, इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर के तहत जो है उन्हें करीब 2 किलोमीटर की जो यहाँ से लेकर और एनसीपीए जो सभागृह है, ग्राउंड है, वहाँ 2 किलोमीटर की इस बीच की दूरी है। अच्छा, अमित शाह तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करते हैं
तो सत्यप्रकाश, उनको लेकर क्या जानकारी? इस तरह से एकनाथ शिंदे का हमने बयान सुना, एकनाथ शिंदे बहुत ही भावुक नजर आ रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे भी पहुंच सकते हैं? और उनके अलावा क्या और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता भी पहुंचेंगे क्या? इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के सभी दलों के जो प्रमुख है वह आने की उम्मीद जताई जा रही है। रात को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल आए थे, देवेंद्र फडणवीस आए थे, उनके पास जो कैबिनेट मंत्री है दीपक केसरकर वहाँ आकर गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ तमाम बड़े नेता वह शिरकत करेंगे और जो है उस सभागृह में पहुंचेंगे जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी जानकारी धीरे धीरे आने लगी है। पुलिस ने माना है कि अमित शाह का यह दौरा होने वाला है, मुंबई में अमित शाह आ रहे हैं और 1 घंटे में जो है अमित शाह मुंबई पहुंचेंगे। 1 घंटे में अमित शाह पहुंचेंगे। सत्यप्रकाश, नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे और पूरी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।